8 लाख क्यूसेक पानी के रवेले का मुकाबला करने के लिए तैयार है। 9 सितंबर को गुड्डू पर पानी इंतहाई सूरत हाल इख्तियार करेगा। पंजनद में तकरीबन 6 लाख क्यूसेक का रवेला है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि कच्चे के लोग जानते हैं कि पानी कितने दिन तक रहेगा। लोग खुद नकल मकानी कर चुके। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से जो नुकसानात हुए हम सब अफसुर्दा हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब क्लाउड बर्स्ट से बहुत नुकसान हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में भी सिंध से मदद भेजी। हमने मुत्तहिद होकर भारत को शिकस्त दी। सबसे दरख्वास्त है इस मौके पर भी इत्तेहाद का मुजाहरा करें। सैलाबी सूरत हाल में एक दूसरे के दुख में शरीक होना चाहिए। जो भी सैलाबी सूरत हाल को मुतनाज़ बनाएगा वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। वज़ीर आला सिंध का चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में रेन एंड फ्लड इमरजेंसी सेंटर का दौरा। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कराची समेत सिंध में मानसून का तूफानी स्पेल। शहर कायद के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस पड़े। मलीर गुलशन हदीस सुपर हाईवे पर तेज़ बारिश। उमरकोट में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। जल थलेक हो गया। नशेबी इलाके पानी पानी। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल खूब बरसे। बहावलपुर और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बरसात। जलालपुर भटिया में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों और गलियों पर पानी जमा। बारिशी पानी पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गया। 11 सितंबर तक सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें मुतवक्के। पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों का इम्कान। PDA में अलर्ट जारी। बारिशों के बायस नदी नालों के बिफरने का खदशा। दरिया सतलुज फिर सैलाबी सूरत हाल। भारत का पाकिस्तान से सिफारती सतह पर राबता। सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। सतलुज में हरीके और फैरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारतीय मरासला पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेले सिंध पहुंचना शुरू। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर आज बड़ा सैलाबी रेला मुतवक्के। कच्चे के इलाकों में खतरा। पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाई कटाव के बायस लोग नकले मकानी पर मजबूर। सक्खर के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सक्खर बैराज पर पानी का बहाव 3,29,990 क्यूसेक रिकॉर्ड। चांचड़ा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कुंदिया में भी दरिया सिंध में पानी की आमद में फिर इजाफा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिल नाम मेमन ने कहा कि हुकूमत आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट है। कच्चे के इलाकों से मज़ीद 12,449 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। सतलुज, रावी और शनाब के रेलों की हेड पंजनद आमद। हेड पंजनद में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 4,66,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। हेड तरेमो, गंडा सिंह वाला और बलोखी पर भी पानी का बहाव तेज। चिन्योट के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेले से 100 से ज़ायद देहात पानी में डूब गए। मुताद्दिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। कसूर में 130 देहात ज़ेर-ए-आब। 1 लाख से ज़ायद आबादी मुतासर। बहावलनगर में भूखा पत्तन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर बंद टूटने से बस्ती अल्लाह बख्श, बस्ती जन वाली और माड़ी मियाँ साहब समेत मजीद आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। हज़ारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। आरिफाला में सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाब से मुतासरा लोग खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। जलालपुर में सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने वाली कश्ती को हादसे में 5 अफराद की अमवात। जाँ बहक होने वालों में खातून और 4 बच्चे शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा कश्ती में ज़्यादा अफराद सवार होने के बायस पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती उलटने के हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। अहले खाना से इज़हार हमदर्दी। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ और मौसर बनाने की हिदायत। में पंजाब ने 10th स्पेल का जो 6 से 9 तारीख तक के लिए पंजाब में बारिशों की फोरकास्ट दी थी। गुजरात की सूरत हाल आपके इल्म में होगा कि गुजरात पिछले 24 से 48 घंटे से गुजरात एक शदीद अर्बन फ्लडिंग की सूरत
इख्तियार की हुई थी। इस वक्त की अगर मैं गुजरात की आपको सूरत हाल बता सकूं तो जो मेजर रोड्स हैं पूरी तरह से गुजरात में क्लियर हैं। ओवरऑल तीनों दरियाओं का जो ट्रेंड है वो रिसीडिंग की तरफ है। तान में कम अज़ कम अगले 72 घंटे यही सैलाबी सूरत हाल इसी तरीके से बरकरार रहेगी। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 56 हो गई। 9 सितंबर तक मानसून का सिलसिला जारी रहेगा। तीनों दरियाओं में सूरत हाल ज़्यादा कशीदा नहीं। गुजरात की अहम सड़कें पूरी तरह क्लियर हैं। चंद सड़कों पर पानी मौजूद है। अगले 22 घंटे में गुजरात पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। DGPDMA की मीडिया टॉक कहा कि मुल्तान में अगले 72 घंटों तक सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। हेड पंजनत में 6.5 लाख क्यूसेक तक पानी का बहाव जा सकता है। सैलाब से पंजाब के 25 अजला में 41,51,000 अफराद मुतासर हुए। वज़ीर आला पंजाब का गुजरात में सैलाबी पानी के निकास के अमल में तेज़ी पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज ने कहा कि गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में तेज़ी से कमी और सूरत हाल बेहतरी की तरफ गामज़न है। फवारा चौक क्लियर हो चुका है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। एक दिन में सैलाबी पानी की सतह में 2 फुट कमी आना ऑपरेशन की कामयाबी की अलामत है। सैलाबी पानी का बहाव मोड़ने के लिए लौराई के मकाम पर काम जारी है। ड्रोन कैमरों के जरिए पानी के बहाव में रुकावट बनने वाले इलाकों की निशानदही कर ली। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। 1000 से जायद फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स और माँ बच्चा वैन्स फील्ड में हैं। पंजाब के 4155 मौजा जात सैलाब से मुतासर हो चुके। 14,96,363 एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। पंजाब में 42 लाख से जायद लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए जंग के दूर दराज मुतासर इलाकों में राशन की फराहमी। पाक फौज के जवानों ने वली मोहम्मद में कश्तियों के जरिए 45 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। डबकला में 75 अफराद और 16 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। खलाई सलाहियतों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर टेक्नोलॉजी से फ़ज़ाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। मार्का हक़ की कामयाबियाँ साबित करती हैं पाक फ़ज़ाइया सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। पाक फ़ज़ाइया फ़ज़ाई सरहदों के दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखती है। यौम शोहदा हमारी मुसल्लह अफ़वाज की गैर मामूली बहादुरी, बेमिसाल पेशा वराना सलाहियत और बेलौस क़ुरबानी के जज्बे की याद दिलाता है। सरबरा पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का एयर हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में यौम शोहदा की मरकज़ी तक़रीब से खिताब। एयर चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। फातिहा खानी की पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मुल्क भर की तमाम एयर बेसिस पर भी यौम शोहदा की तक़रीब, शोहदा के लिए कुरान खानी और फातिहा खानी की गई। सात सितंबर 1965 का दिन पाक फ़ज़ाइया के शेर दिल जवानों के नाम। शाहीनों ने 4 गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया आज मनाया जा रहा है। कराची में शहीद राशिद मिन्हास के मज़ार पर दुआई तक़रीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने मज़ार पर फूल रखे। फातिहा खानी की पाक फ़ज़ाइया का मुल्क दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का यादा। MM आलम ने 1 मिनट में 5 तैयारे तबाह करके दुश्मन को धूल चटाई। अजीम हीरो स्क्वाडन लीडर सरफराज अहमद रफ़ीकी की कुर्बानी को कौम का सलाम। 6 सितंबर 1965 को हलवारा एयरबेस पर हमले के दौरान उनकी बंदूकें जैम हो गईं, मगर वो महाज पर डटे रहे। उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपने साथियों की हिफाजत को तरजीह दी। सरफराज अहमद रफ़ीकी ने दुश्मन के 2 हॉकर हंटर तैयारे मार गिराए। दिफाए वतन में वो दुश्मन की गोलियों का निशाना बने और जाम शहादत नोश किया। लाजवाल कुर्बानी और बहादुरी पर हिलाल जुर्रत और सितारा जुर्रत से नवाजा गया।
सदर ममलिकत ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। ड्यूटीज़ 1 जुलाई 2020 से मौसर होंगी। बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने के बाद सदर को भेजा गया था। चीनी ग्रांट से चलने वाले मंसूबों पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लागू होने पर कानूनी वजाहत के लिए बिल मंजूर किया गया। तहरीक इंसाफ का गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी का साथ छोड़ने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ एक्शन। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान समेत 11 मुनहरफ अरकान की बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी।